वक्फ संशोधन बिल पर गोविंद सिंह डोटासरा बोले हैं। उन्होंने बोलते हुए कहा कि 70 साल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, इन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, यही आरएसएस का एजेंडा है। बिहार चुनाव को देखते हुए ईद पर किट बांटते हैं, रात 2 बजे तक लोकसभा चलाकर फिर मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कानून के साथ छेड़छाड़ करके खुद की खाल बचाने की कोशिश कर रही है भाजपा। सरकार ने कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, जनता के मुद्दों, आवश्यकता पर चर्चा नहीं की। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़े हैं, सुनिए जरा। देखिए 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो कानून अपना काम कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दलों के भी चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी भी बने, लेकिन इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और आरएसएस का ये एजेंडा है और उस एजेंडे को इनको लागू करना है क्योंकि इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का वक्फ पर बयान आया है। वक्फ के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। वक्फ के जरिए सरकार की ध्रुवीकरण की कोशिश है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही है। सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश यहां पर की जा रही है। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी हमलावर होते हुए नजर आई। उन्होंने साफ तौर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उस तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन ध्रुवीकरण की तरफ इस सरकार का बेहद फोकस है। और वक्फ बिल से जुड़ी बड़ी खबर एक और बताते चलें कि आज राज्यसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है और उसके बाद इस बिल पर चर्चा होगी। कल देर रात 2 बजे तक लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। वक्फ बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। लोकसभा में विपक्ष के सभी संशोधन खारिज हुए हैं। ये भी बता दें कि 8 घंटे का इसमें चर्चा का समय दिया गया था। 4 घंटा बीजेपी तो 4 घंटा पक्ष, 232 वोट विपक्ष की तरफ से, 288 वोट पक्ष की तरफ से आए और इसलिए लोकसभा से यह बिल 2 बजे रात के पारित हो गया और आज राज्यसभा में पारित होगा। 1 बजे से सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा में बहस शुरू होगी। 8 घंटे का समय दिया गया है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी तो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए, विपक्ष की तरफ से बोलते हुए नजर आएंगे। आज देखना होगा कि 8 घंटे बहस कब चलती है और राज्यसभा में कब पास होती है। राज्यसभा में पास होने के बाद यह बिल हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद बिल देश में लागू हो जाएगा। तो दोपहर 1 बजे से चर्चा संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर, वक्फ बिल पर संसद में वोटिंग की ये सीधे आपको दिखा रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष में कितने वोट पड़े थे और इस पे आपने बताया 1 बजे जेपी नड्डा बोलेंगे आज राज्यसभा में, सुधांशु त्रिवेदी भी बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी बोलेंगे। और इसको पहले आपने देखा जब वक्फ बिल लोकसभा से पास हुआ तो उसकी कॉपी AIM असुद्दीन ओवैसी ने उस कॉपी को फाड़ दिया और उसके बाद अभी आपने देखा कि विपक्षों की तरफ से कितना बयान भी आ रहा है। आपने देखा सोनिया गांधी ने कहा कि एक लोकतंत्र के खिलाफ है, यह केवल ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, सरकार का फोकस कहीं पे भी नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तो विपक्षों की तरफ से बीजेपी के ऊपर वह हमलावर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष में यह कह रहा है कि आरएसएस की विचारधारा है, ये थोपने की कोशिश की जा रही है। वहीं AIM असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। तो 12 घंटे की मैराथन बहस, 2 घंटे की वोटिंग और फिर इतिहास रच दिया गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में जोरदार बहस हुई और आखिरकार 288 बनाम 232 के अंतर से यह बिल लोकसभा में पास हो गया। इस ऐतिहासिक घड़ी की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो संख्या 2 माननीय मंत्री जी
I move the amendments. आधी रात के बाद संसद में रचा इतिहास। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। जब देश सो रहा था तब लोकतंत्र के मंदिर में इतिहास रचा जा रहा था। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर मैराथन बहस के बाद वोटिंग हुई तो विपक्ष का सारा गणित धराशायी हो गया और वोटिंग के बाद जो फिगर निकल कर आई उसने बता दिया कि एनडीए ने लोकसभा के कैलकुलेशन में कोई खेला नहीं होने दिया। 60 सांसदों का भाषण हुआ, 12 घंटे तक मैराथन बहस चली, 12 बजे तक डिबेट चलती रही, 2 घंटे ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग हुई। रात 1:59 पर बिल पास हुआ। पक्ष में 288 तो विरोध में 232 वोट पड़े, यानी एक बार फिर लोकसभा में 56 का मैजिक फिगर लोगों के सामने था। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल की राह आसान नहीं थी। कई ऐसे पेश थे जिनसे निपटना सरकार के लिए चुनौती था। मसलन सबसे पहले तो लोकसभा में सभी सहयोगियों के साथ की जरूरत थी। विपक्ष नीतीश नायडू पर दबाव बना रहा था, इसलिए नीतीश और नायडू को बीजेपी ने राजी किया। नीतीश कुमार ने बिल में 3 सुझाव दिए थे, नायडू ने भी बदलाव के लिए 3 सुझाव दिए। दोनों नेताओं के सुझाव बिल में शामिल किए गए। मुस्लिम संगठन नीतीश नायडू से अपील कर रहे थे। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ लामबंद था, लेकिन हर चुनौती के बावजूद सत्ता पक्ष डटा रहा। नतीजा ये हुआ कि वक्फ बिल एक ऐतिहासिक घड़ी के साथ लोकसभा में पास हो गया। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। अब राज्यसभा का इंतजार है, जहां एनडीए के पास 122, इंडिया गठबंधन के पास 87 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में पास होने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए। तो आपने देखा, सीधे आपको राज्यसभा। Shri Narendra Modi astutely remarked during the 250th session, while the Rajya Sabha may be designated as the second house, it remains unequivocally paramount in its significance. The Parliament stands as our Polaris, our unwavering North Star, illuminating the path forward during the nation's most formidable challenges, serving as a beacon of guidance through turbulent times. This commemorative occasion beckons us to consecrate ourselves anew to preserving the illustrious traditions
that ought to characterize this magnificent institution, which, unlike the Lok Sabha, maintains its perennial continuity. The gravitas of this institution and honorable member, don't make light of a very serious occasion. It's a very, very important occasion. We have to go to our roots. The gravitas of this institution and the erudition and expertise of its distinguished members remain of transcendent importance. I implore the honorable members to exemplify consummate conduct through excellence, unwavering devotion, steadfast commitment, profound scholarship, and discourse that stimulates intellectual contemplation and enlightenment. The exemplary standard must manifest with immediacy for the citizenry at large. The Rajya Sabha must serve as the paradigmatic archetype for the legislative bodies throughout the largest republic on the planet. On this momentous occasion, I exhort all members to reaffirm their solemn covenant to constructive deliberation, erudite discourse. तो संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जगजीत धनखड़ बोल रहे थे और इसी के बाद ही 1 बजे वो समय बताया जा रहा है जब आज राज्यसभा में भी बिल पेश हो जाएगा, रखा जाएगा चर्चा के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चले कि बीजेपी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। राज्यसभा सांसद राधा मोहन ने हमला करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर वार किया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आजादी का यह बिल है। विपक्ष के लिए एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं जैसा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। और ये विपक्ष पूरी तरह फंस चुका है। उसके एक ओर कुआं है और दूसरी ओर खाई है। वो माइनॉरिटी का मतलब खाली और खाली मुसलमान समझते थे। उन्हें लगता था कि एक मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करके और उनके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बना करके हम देश पे शासन कर सकते हैं। आज उनके समझ में आ गया है कि ईसाइयों की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन कुछ प्रांत हैं जहां वो डिसीजन मेकर्स हैं। ईसाई समाज मूलतः एक राष्ट्रवादी समाज रहा है, भारतीयता से उत्प्रोत रहा है और उसने कभी देश के सामने संकट नहीं पैदा किया है। कर्नाटक है, चाहे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, गोवा है। अब उनकी जमीन वहां से साफ होने जा रही है और ये होना ही था। लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी दलीलें पेश की हैं। किसी ने कहा कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है तो किसी ने इसे मुसलमानों का हक छीनने वाला बताया, तो किसी ने कहा कि ये सरकार की मनमानी है। लेकिन सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल को समझने के बाद विरोध करने वालों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ से संपत्ति जीतकर ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर
माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय केरल में सर, केरल में ये कहते तो हैं ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है, आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो, और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को बैठते थे और यहां से अपनी सिंपैथी जीतकर। और बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। अमित शाह ने कहा कि बिल पर विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, जैसा उन्होंने नागरिकता कानून के दौरान किया था। अमित शाह ने यह भी कहा कि कानून संसद से बन रहा है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। क्या बड़ी बातें रही हैं, दिखाते इस रिपोर्ट में। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण मान्यवर भाई बैठ जाओ मान्यवर। बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखें। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। योगदान था वक्फ बोर्ड का, वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर, अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं मान्यवर। ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी मान्यवर। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन मान्यवर। पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को